हाय फ्रेंड्स, हम एक इम्पॉर्टेंट नीट का एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, हार्डली मेंबर प्रिंसिपल एंड हार्डली मेंबर इक्विलिब्रियम। ये हार्डली एंड मेंबर नाम के जो साइंटिस्ट है, ये जो दो साइंटिस्ट है, इन्होंने एक एक्सप्लेन किया है, एक प्रिंसिपल दिया है कि वो प्रिंसिपल हमें फर्स्ट पता होना चाहिए। उसके बाद हम उस प्रिंसिपल के ऊपर जो आने वाले नेट के ऊपर जो क्वेश्चन आने वाले हैं, वो क्वेश्चन का पैटर्न और एक्चुअल प्रिंसिपल हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो ये प्रिंसिपल क्या है? According to Hadley and Wimber, the gene and genotypic frequency, in a population remain the same generation after generation। मतलब इस डेफिनेशन और एक प्रिंसिपल का मीनिंग क्या है? द जीन एंड जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी, सपोज यू कंसिडर ए पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन में जीन प्रेजेंट रहेंगे या जीनोटाइप प्रेजेंट रहने वाले। यहाँ पे सपोज ए जीन है और उसका ही दूसरा अदर हम कंसिडर कर रहे हैं कि उसका जो जीनोटाइप है कैपिटल है, ये डोमिनेंट रहेगा, स्मॉल ए रिसेसिव रहेगा। ये जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी या जीन की फ्रीक्वेंसी ये पॉपुलेशन में जो इंडिविजुअल है वो इंडिविजुअल में क्या रहने वाले है, सेम। अगर एक फर्स्ट जनरेशन है, अगर सेकंड जनरेशन में जाएंगे हम तो सेकंड जनरेशन में भी ये कैपिटल ए या डोमिनेंट वाले जो इंडिविजुअल है वो इंडिविजुअल क्या रहने वाले हैं, सेम। इसमें भी सेम रहेगा, इसमें भी सेकंड जनरेशन में भी क्या रहने वाले हैं, सेम रहने वाले हैं। जीन एंड जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, सेम रहेगी। बट इन्होंने कुछ क्या कंडीशन दी है, अगर वो कंडीशन फॉलो की तभी ये पॉसिबल है कि एक जनरेशन में और दूसरे जनरेशन में जीन एंड जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है। तो वो कंडीशन क्या है? वो कंडीशन इंपॉर्टेंट है। जो पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन, ये जो पॉपुलेशन के वो पॉपुलेशन की साइज़ क्या होनी चाहिए, लार्ज साइज पॉपुलेशन। पॉपुलेशन की साइज़ क्या है, जो पॉपुलेशन बताया यहाँ पे, इसकी साइज़ क्या होना चाहिए, लार्ज साइज होनी चाहिए। एरिया है वो पॉपुलेशन का एरिया क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। यहाँ पे नो सिलेक्शन प्रेशर मीन्स जो इंडिविजुअल है वो इंडिविजुअल में क्या नहीं होना चाहिए, सिलेक्शन। एक पर्टिकुलर टाइप के जो इंडिविजुअल है उन्हें ही सिलेक्ट नहीं करना चाहिए फॉर द पर्पज ऑफ रिप्रोडक्शन हो या अदरवाइज। तो थर्ड है इसमें नो म्यूटेशन। अगर ये जो पॉपुलेशन फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन के बीच में क्या नहीं होना चाहिए, म्यूटेशन नहीं होना चाहिए। जो डीएनए होता है, डीएनए में हमें पता है न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस होती है, वो न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस जो होने वाली है ATG, इस सीक्वेंस में क्या नहीं होना चाहिए, चेंजेस नहीं होने चाहिए या म्यूटेशन नहीं होना चाहिए। तब भी क्या पॉपुलेशन है, जीन एंड जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी फर्स्ट जनरेशन और नेक्स्ट जनरेशन में क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है। और एक कंडीशन है, कंडीशन नो माइग्रेशन। ये जो पॉपुलेशन है, नो माइग्रेशन का मीनिंग क्या है? माइग्रेशन मीन्स यहाँ से कोई इंडिविजुअल बाहर नहीं जाना चाहिए या बाहर से इंडिविजुअल यहाँ नहीं आना चाहिए। माइग्रेशन नहीं होना चाहिए इस एरिया में, या कि इंडिविजुअल बाहर भी नहीं जाना चाहिए या अंदर भी नहीं आना चाहिए। इसे कहते हैं हम नो माइग्रेशन नहीं होना चाहिए। तो पॉपुलेशन की साइज़ हमें पता है, लार्ज होना चाहिए या इनफाइनाइट साइज होना चाहिए। तो यहाँ पे फिफ्थ और एक पॉइंट है रैंडम मीटिंग। मतलब जो हमें पता है कि रैंडम मीटिंग मतलब जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन में इंडिविजुअल ने जो हमें पार्टनर होता है, सेक्सुअल पार्टनर, उसका सिलेक्शन नहीं करना चाहिए कि इसी टाइप का हो या अदर। तो इसके ऊपर क्या होना चाहिए, रैंडम मीटिंग होना चाहिए। मतलब किसी सिलेक्शन नहीं करना चाहिए, किसी पर्टिकुलर टाइप के इंडिविजुअल को ही नहीं सिलेक्ट करना चाहिए। तब भी क्या पॉसिबल है, जीन एंड जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी जनरेशन आफ्टर जनरेशन क्या रहने वाले, सेम रहने वाले। यहाँ पे और एक पॉइंट है नो जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब आपको पता है कि यहाँ पे जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन में क्या नहीं होना चाहिए,
कि जेनेटिक ड्रिप नहीं होना चाहिए। मतलब ये जो पॉपुलेशन है जेनेटिक ड्रिप में हमें पता है कुछ इंसान क्या होते हैं या जियोग्राफिकल बैरियर भी वजह से हो सकता है, या शायद यहाँ से कुछ इंडिविजुअल माइग्रेट करके दूसरे एरिया में रहने लगे हो, इसे हम जेनेटिक ड्रिप कहते हैं। ये जेनेटिक ड्रिप क्या नहीं होना नहीं चाहिए इस एरिया में। तब भी क्या हो सकता है, यहाँ पे हम जीन एंड जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी क्या रख सकते हैं। जो इंडिविजुअल है वो इंडिविजुअल में और एक पॉइंट है, इसमें कंडीशन है कि यहाँ पे जो इंडिविजुअल है पॉपुलेशन में जो हम कोई भी किसी भी टाइप का हम क्या ले सकते हैं, स्पीसीज़ का हम जीन एंड जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी क्या कर सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं। बट वो जो इंडिविजुअल हमने सिलेक्ट किया है उसमें जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का जो पैटर्न होता है, पैटर्न हमें पता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पे क्या होना चाहिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसे हम कहते हैं बाय पैरेंटल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, बाय पैरेंटल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ये सभी कंडीशन अगर हमने फॉलोज की तो फर्स्ट एंड सेकंड जनरेशन में जो जीन का यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन कहेंगे हम, या यहाँ पे नंबर कहेंगे, यहाँ पे जो जीन एंड जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी का नंबर क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। तो तब भी क्या, बट ये कंडीशन, बट ये नेचुरली पॉसिबल है क्या, तो हम इसके ऊपर किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं नेट में, हमें एक कंडीशन पूछे जाते हैं, मोस्टली एक कंडीशन के ऊपर क्या आते हैं, क्वेश्चन आते हैं। जीन एंड जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी अगर रिमेन सेम रखनी है तो बिलो ऑप्शन दिए जाएंगे आपको, लार्ज साइज पॉपुलेशन होना चाहिए, नो सिलेक्शन प्रेशर होना चाहिए, म्यूटेशन होना चाहिए, नो माइग्रेशन। तो इसका आंसर क्या होगा, नो म्यूटेशन। नो म्यूटेशन, हमें क्या यहाँ पे म्यूटेशन नहीं होना चाहिए, वहाँ पे ओनली म्यूटेशन दिया होगा। ओके, म्यूटेशन नहीं होना चाहिए। इस टाइप पे एक सभी कंडीशन एक साइड में हमें रखना है और इम्पोर्टेंटली याद रखना है। तो इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल बनते हैं, न्यूमेरिकल भी बेटर, हम जो हार्डली एंड मेंबर है उन्होंने एक इक्वेशन बताया है कि इक्वेशन क्या है। तो इक्वेशन है पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये पी 2pq क्यू कहाँ से आया और ये जो इक्वेशन है इक्वेशन किस तरह से बनाया गया है। तो हमें मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस भी पता होगा, तब भी हमें फर्स्ट हमें एक इक्वेशन प्रूव करेंगे ये इक्वेशन कहाँ से लिया है, हार्डली मेंबर ने इस इक्वेशन को किस तरह से फॉर्म किया है। तो हम मेंडल का जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस डिस्कस करेंगे, जहाँ पे हमें पता है जो पेरेंट होते हैं, पेरेंट 1 होगा, पेरेंट 2 होगा। यहाँ पे जो जीनोटाइप लेंगे हम, सपोज कैपिटल टी स्मॉल टी, इनको ये क्या है, जीनोटाइप। यहाँ से जो गैमेट बनने वाला है कैपिटल टी बनेगा, यहाँ से स्मॉल टी, ये हो गए गैमेट्स। इसका F1 जनरेशन कैपिटल टी स्मॉल टी फर्स्ट फिलियर, या F1 जनरेशन कैपिटल टी स्मॉल टी। F2 जनरेशन हमें पता है पुनेट स्क्वायर से हम क्या करते हैं, काउंट करते हैं। आप यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी रहेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पे पुनेट स्क्वायर में क्या आने वाला है आंसर, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। तो इसका जीनोटाइपिक रेशियो हमें पता है, कैपिटल टी कितने आने वाले हैं, कैपिटल टी 1 होगा, और कैपिटल टी स्मॉल टी कितने हैं, 2, या स्मॉल टी कितने हैं, 1, 1:2:1 जीनोटाइपिक रेशियो ऑफ द मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो इससे हम सेम इसी तरह से हमें पता है कि कैपिटल टी क्या है, कैपिटल टी जीनोटाइप होमोलॉगस डोमिनेंट, स्मॉल टी होमोलॉगस रिसेसिव, कैपिटल टी स्मॉल टी हेटेरोजाइगस, इसे हेटेरोजाइगस या हेटेरोजाइगस कहते हैं। तो सेम इसी तरह से हम और एक इक्वेशन प्रूव करेंगे कि सेम टाइप से कैपिटल पी पेरेंट 1 होगा, पेरेंट 2 लेंगे हम, यहाँ पे क्यू ये क्या है, जीनोटाइप, पी एक डोमिनेंट, क्यू रिसेसिव। इसके क्या गैमेट बनने वाले, पी यहाँ से क्यू, जो F1 जनरेशन है F1 जनरेशन सेम मेंडल की तरह पी क्यू होगा। F1 जनरेशन F2 जनरेशन में क्या आने वाला है, पुणे स्क्वायर से हम अगर ऑब्जर्व करेंगे तो इसके ऊपर हमें पता है कि पी और क्यू, पी आएगा,
यहाँ पे पी क्यू आएगा, यहाँ पे पी क्यू आएगा और क्यू क्यू। इसका जो रेशियो आने वाला है पी 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 क्यू एंड क्यू क्यू, 1:2:1 जीनोटाइपिक रेशियो। तो इस इक्वेशन को हम किस तरह से बना सकते हैं, पी पी 1 ये 1 होगा, 1 इंटू पी पी प्लस 2 ये 2 इंटू पी क्यू प्लस 1 इंटू क्यू क्यू इज इक्वल टू 1। तो हम 1 तो 1 नहीं रखेंगे तो भी चलेगा। यहाँ पे पी 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 को किस तरह से राइट डाउन कर सकते हैं हम, पी स्क्वेयर प्लस 2 पी क्यू प्लस क्यू क्यू को किस तरह से राइट डाउन करेंगे, क्यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। ये हो गया आपका इक्वेशन। ये इक्वेशन हमने क्या किया है, फॉर्म किया। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है, इतना याद रखना है यहाँ पे कि पी स्क्वेयर का मतलब क्या है, पी पी। पी स्क्वेयर का मीनिंग क्या है, पी स्क्वेयर मतलब पी पी। पी 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 को क्या कहेंगे हम, होमोलॉगस या होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस डोमिनेंट। क्यू स्क्वेयर मीन्स क्यू क्यू, होमोजाइगस रिसेसिव, होमोजाइगस रिसेसिव, इसे हम क्या कहेंगे, होमोजाइगस रिसेसिव। उसके बाद 2 या पी क्यू, पी क्यू क्या 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 कहेंगे हम, पी क्यू को हमें पता है पी क्यू क्या है, हेटेरोजाइगस, इसे हम क्या कहेंगे, हेटेरोजाइगस। तो इसके ऊपर के हम क्या न्यूमेरिकल क्या करने वाले, सॉल्व करने वाले अच्छे से। तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए पी स्क्वायर का मतलब क्या है, होमोजाइगस डोमिनेंट। क्यू स्क्वायर का मीनिंग हमें पता होना चाहिए, होमोजाइगस रिसेसिव। और 2p क्यू का मतलब क्या होने वाला है, हेटेरोजाइगस। तो प्रॉब्लम किस तरह से बनेंगे, हम एक एग्जाम्पल के तौर पे एक प्रॉब्लम हम डिस्कस करेंगे, बाकी क्या आप सॉल्व करेंगे। जो न्यूमेरिकल है वो न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले हमें कुछ कंसेप्ट हमें और कुछ टर्मिनोलॉजी पता होना जरूरी है। कैपिटल टी को हम कहते हैं जीनोटाइप, कैपिटल को हम क्या कहते हैं, जीनोटाइप, बट डोमिनेंट जीनोटाइप। बस ओनली कैपिटल टी को क्या कहेंगे हम, डोमिनेंट अलील। अलील एंड जीनोटाइप, इसमें आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। तो सेम हम इसके क्या कहेंगे, पी स्क्वायर को डोमिनेंट जीनोटाइप और ओनली पी को क्या कहेंगे हम, डोमिनेंट अलील। सेम उसी तरह क्यू स्क्वायर का मीनिंग होगा डोमिनेंट रिसेसिव जीनोटाइप और ओनली क्यू का मीनिंग क्या होगा, रिसेसिव अलील। ये रिसेसिव अलील हो या जीनोटाइप एंड अलील की हमें क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए कि इसमें जो डिफरेंस है वो डिफरेंस। सेम उसी तरह के हमें एक प्रॉब्लम ले यहाँ पे सॉल्व करने के लिए, वो प्रॉब्लम हम सॉल्व करके करेंगे तो आपको सब कुछ पता चल जाएंगे। यहाँ पे दिया क्वेश्चन में क्या पूछा है, डोमिनेंट अलील फ्रीक्वेंसी, डोमिनेंट अलील की फ्रीक्वेंसी। डोमिनेंट अलील आपको तब भी याद होना चाहिए कि अलील का मीनिंग क्या होता है और डोमिनेंट का मतलब क्या होगा, पी अलील। पी का वैल्यू दिया है हमें 0.6, तो हम इजीली काउंट कर सकते हैं। तो हमें क्वेश्चन में क्या क्या पूछा है, जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट, जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव एंड हेटेरोजाइगस फ्रीक्वेंसी। तो जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट, तो जीनोटाइपिक किसे कहते हैं हम, पी स्क्वायर। पी क्या होता है, डोमिनेंट होता है। तो सेम उसी तरह 0.6 का स्क्वायर करेंगे, सेम पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0.6 इंटू 0.6। तो इसकी वैल्यू कितने आने वाली है, 0.36 पी स्क्वायर। तो ये वैल्यू किसकी हुई, डोमिनेंट जीनोटाइप। ओके, उसी तरह हमें पता है P प्लस Q इज इक्वल टू 1। P की वैल्यू कितनी है, 0.6 प्लस Q इज इक्वल टू 1। Q इज इक्वल टू 1 माइनस 0.6। Q की वैल्यू कितने आने वाली है, 0.4। तो Q इज इक्वल टू 0.4 इज इक्वल टू Q स्क्वेयर इज इक्वल टू 0.4 स्क्वेयर। तो Q स्क्वेयर इज इक्वल टू 0.4 इंटू 0.4। तो इसकी वैल्यू कितने आने वाली है, 0.16 Q स्क्वेयर। तो Q स्क्वेयर को हम क्या कहते हैं, रिसेसिव
जीनोटाइप, रिसेसिव जीनोटाइप। सेम रिसेसिव जीनोटाइप की वैल्यू भी हमने काउंट कर ली। उसी तरह हेट्रोजाइगस फ्रीक्वेंसी, हेट्रोजाइगस हमें पता है 2pq को हम क्या कहते हैं, हेट काउंट कर रहे हैं 2pq, 2pq मतलब हेटेरोजाइगस फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे 2 इंटू पॉइंट पी की वैल्यू कितनी है 0.6, यहाँ पे याद रखना है पी स्क्वेयर की वैल्यू नहीं लेना है, पी की वैल्यू लेना है। 2 इंटू 0.6 इंटू 0.4, तो इसका कितने आने वाला है 0.48। ये वैल्यू किसकी होने वाली, हेटेरोजाइगस की वैल्यू, हेटेरोजाइगस या हेटेरोजाइगस की वैल्यू कितने आने वाली है 0.48। इस तरह से आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे इतना ही याद रखना है। पी अगर पी पूछेंगे तो पी का मतलब क्या होगा, डोमिनेंट अलील फ्रीक्वेंसी, डोमिनेंट अलील, तो काउंट करना होगा तब हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, पी की। यहाँ पे रिसेसिव अलील पूछा होगा तो हम काउंट करेंगे क्यू, नहीं तो इसके अलावा और पूछ सकते हैं जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट की जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी अगर पूछा तो हम काउंट करेंगे पी स्क्वेयर। जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव की पूछेंगे तो हम काउंट करेंगे क्यू स्क्वेयर। इस तरह से आप इस प्रॉब्लम के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बहुत बार एक क्वेश्चन आ चुका है तो आप इजीली इस कंसेप्ट को याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके ऊपर इस कंसेप्ट हार्डली मेंबर के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, नीट के ऊपर आईएमपी टॉपिक है, आपको बहुत हेल्प होगी। ओके, थैंक यू। अगर आपको और कोई पॉइंट आपको डिस्कस करना है या आपको उसका एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में आप अपना टॉपिक का नाम लिख दीजिए। मैं जो आईएमपी टॉपिक है, आईएमपी टॉपिक इस चैनल पे ऐड करने वाला हूँ। थैंक यू।